नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री लखन जी इंटरमीडिएट कॉलेज, अहिरौली बघेल, दक्षिण पट्टी, देवरिया के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें द्विघातीय समीकरण क्या होता है, इसके क्या क्या रूट होते हैं, क्या क्या मूल होते हैं, और इस के साथ जो जो शर्तें होती है उसकी हम चर्चा करेंगे इसके माध्यम से। सबसे पहली बात, द्विघातीय समीकरण जो है इसके दो रूट होते हैं, दो मूल होते हैं। द्विघातीय समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब इसमें सबसे पहली बात होता है, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है फाइनली, वो क्या होता है फार्मूला, तो उसके बारे में हम जानते हैं। वो फार्मूला जो होता है ये फाइनली ये निकल के आएगा। द्विघातीय समीकरण का जो दोनों मूल होता है वो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये अभी हम निकाल करके बताएंगे। ये फार्मूला प्रूफ करेंगे सबसे पहले। तो ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। दोनों साइड हमने a से मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ भी a से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये हो जा रहा है ax का होल स्क्वायर प्लस इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद b/2 होल स्क्वायर जोड़ दिए और घटा दिए, यहाँ ac यहाँ पर आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया। उसके बाद यहाँ जो आ गया, यहाँ पर ये पूरा ax प्लस b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू, बाकी टर्म को इधर हम कर दिए, इधर करके एलसीएम ले लिए। ये इधर करते तो ये आता b²/4 माइनस ac। उसके बाद हम ये एलसीएम ले करके तब यहाँ लिखें, ठीक है। आगे ax² प्लस b/2 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिए। फिर आगे ये स्क्वायर इधर चला गया, इधर जब आएगा, इधर स्क्वायर था, राइट साइड आएगा तो और में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 4 हो गया, ठीक है। आगे ये रूट से बाहर निकला, प्लस माइनस b² - 4ac बाय 2 हो गया, राइट। अभी यहाँ इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एलसीएम यहाँ पर ले लिए। फिर क्या किए, यहाँ जो है ax है, ये a यहाँ से इधर आ गया बाय में। तो इस तरह से फाइनली मेरा ये फार्मूला प्रूफ हो गया, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से प्लस और माइनस दो केस है। प्लस वाले दो मूल हम अल्फ़ा बीटा ले लिए, जिसमें प्लस वाला जो है यहाँ पर, ये जो प्लस वाला है, यहाँ जो दो मूल है इसमें प्लस वाले को हम अल्फ़ा मान लिए और माइनस वाले को बीटा मान लिए। ये माइनस वाले को बीटा ले लिए, ठीक है। अब यहाँ हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये दोनों जो रिजल्ट आया है, ये दोनों को हम ऐड करके देख रहे हैं, मूलों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों को जोड़ दिए, -b प्लस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस माइनस यहाँ पर ब्रैकेट होगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फिर हम यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2a इक्वल था ऊपर वाला माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बी माइनस 2b आ गया और माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली निकल के आया मूलों का योगफल जो होता है वो क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। आगे बढ़ते हैं, अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल में जो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आया है दोनों हम डालेंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू जो है एक था, एक मिनट यहाँ जो है मूलों का गुणनफल में माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद फिर है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठ जाएगा, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम इसको एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से कैंसिल माइनस का बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर यहाँ पर आता, यह रूट अंडर का ये होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के ये आ गया। अब यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ac आ गया अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ से 4 कैंसिल कर दिए, ए भी एक कैंसिल हो गया। तो इस तरह से फाइनली मूलों का गुणनफल जो है निकल के आया c/a, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब विविध कर, हिंदी हो सकता है कुछ गड़बड़ भी होगा, उसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब इसमें आगे बताते हैं, ये होता है इसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसमें कंडीशन होता है यदि डी डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल जो है उसका दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, और यदि डी का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। मतलब डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, बट यदि डी 0 के बराबर होता है तब दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, और यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। इस तरह से 3 कंडीशन होता है, और तीनों पर हम एक एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है और कैसे इसका मूल वास्तविक और असमान होता है। डी यदि 0 से बड़ा होता है, उसके बाद हम बताए कि डी यदि 0 के बराबर होता है तो कैसे उसका मूल जो है वास्तविक और समान होता है। तो इस तरह से हम पहली एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 और a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, मतलब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म का, इससे हम कंपेयरिंग करेंगे। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। उसके बाद निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो निकालेंगे वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू बैठाएंगे तो 1 आता है जो 0 से बड़ा हो, इसका मतलब रूट उसका वास्तविक होगा और
वास्तविक होगा और असमान होगा। तो इस तरह से हम फिर बैठाएंगे फार्मूला जो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो वैल्यू जब हम बैठाएंगे सारा तो ये निकल के आता है -3 प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार पहले पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन ऑन बोथ साइड। तो उसके बाद यहाँ क्या होगा, x बराबर -3 प्लस 1/2 इक्वल टू -2/2, -1 आ जाता है। एक बार निगेटिव लेते हैं तो -4/2, तो -2 आ गया। तो इस तरह से दो रूट -1 और -2 निकल के आया। राइट, बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल। ये अब एग्जाम्पल देंगे जिसमें d 0 के बराबर। एक मिनट, अगला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये भी हो गया, ये 0 वाला तो नहीं है। यहाँ भी t 0 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इसके भी दो रूट निकलेंगे और दोनों क्या हो गया, वास्तविक और असमान हो गया। तो वास्तविक और असमान +-2 आ गया। आगे जो है तीसरा जो एग्जाम्पल है, इसमें है x² प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका अभी यहाँ फिर कंपेयरिंग करेंगे, हम इसको फिर कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 4। इस तरह से d इक्वल टू b² माइनस 4ac। फिर यहाँ बैठाएंगे तो ये क्या होता है, 0 से d जो है 0 से छोटा हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि इसका दोनों मूल जो होगा क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, और काल्पनिक मूल अभी नहीं निकलेगा 10th क्लास में। 10 से ऊपर जाएंगे तो 11 में इसका रिजल्ट निकल के आता है, तो वो अगले क्लास में बताएंगे 10 वाले में। चलो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका दूसरा पार्ट एक आता है निकल के, वो है यदि किसी समीकरण के दो मूल अल्फ़ा बीटा हो, किसी समीकरण के दो मूल अल्फ़ा बीटा हो, तो उसका समीकरण कैसे निकलता है। तो सिंपली जो है जिसका रूट है, मूल है, तो उसको x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 कर देते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आता है रिजल्ट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। मतलब ये स्टैंडर्ड ये इक्वेशन हो गया, ये एक फार्मूला की तरह वर्क करता है। जब दो रूट पता हो तब ये फार्मूला लगाते हैं और उसका रिजल्ट आ जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे एग्जाम्पल है कि जब दो मूल 2, 3 दो रूट हो तब उसका समीकरण क्या होगा। तो उसका समीकरण x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, जिसमें अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 3 डालेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये x², यहाँ पर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 हो गया। और इस तरह से ये आ गया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। राइट, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। x इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर दो रूट अगर पता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा वो निकालेंगे। तो इक्वेशन फिर ही फार्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। फिर यहाँ होगा x² माइनस ब्रैकेट -1, अल्फ़ा का वैल्यू है, बीटा का वैल्यू 2 है, इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1। तो ये हो गया, ये कैलकुलेट करेंगे तो +1 आएगा, प्लस माइनस माइनस -1 हो गया, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, तो ये हो गया -2। तो इस तरह से x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0।
ये आ गया रिजल्ट। चलिए एक एग्जांपल और हम समझाने का प्रयास करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू √2 और बीटा इक्वल टू √3। फिर हम उसका एग्जांपल लिखेंगे x² इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, x² माइनस √3 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस। अब देखो यहाँ पर √2 प्लस √3, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, बट मल्टीप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √3, तो ये 2 गुना 3 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और अभी जुटेगा भी नहीं, इसलिए यही इसका जो इक्वेशन निकल के आया है, यही इक्वेशन इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है। अब एक एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं जिसका रूट जो है हम बोले तो देंगे, एग्जांपल तो बताते हैं। जैसे यहाँ हो गया x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। बोले थे रूट समान होगा, तो ऐसा एग्जांपल हमने नहीं दिया, अभी दे रहे हैं। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तब यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -4, c का वैल्यू हो गया 4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, d निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ हो गया 4, a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 4। इस तरह से 16 माइनस 16 0 आ गया। ठीक है, d 0 आ गया। अभी d 0 आ गया, तो यहाँ पर हम रूट निकालना चाहेंगे। तो रूट जो होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस, तो d तो 0 ही हो गया। b का वैल्यू डाल देंगे, b का वैल्यू -4 है, माइनस माइनस प्लस 4/2, मतलब दोनों रूट जो निकल के हमारा आया है वो 2 निकल गया। ठीक है। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स वाचिंग। धन्यवाद साथियों। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आगे हम अब फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।